दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है क्षेत्रीय संगठन। और क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत हम सार्क, आसियान, ओपेक और EU को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन वह संगठन होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में बनाए जाते हैं और जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय आकांक्षा की पूर्ति करना है। आज विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठनों की उपस्थिति इस बात का सूचक है कि क्षेत्र अपने क्षेत्रीय हितों के लिए किस प्रकार से जागरूक हुए। दक्षिण एशिया में सार्क, दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान, मध्य पूर्व एशिया में ओपेक और यूरोप में यूरोपीय यूनियन क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उदाहरण हैं। क्षेत्रीय संगठन बनाने का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, क्षेत्र के देशों को एकजुट करना और सदस्य राष्ट्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक व तकनीकी सभी संबंधों को मजबूत करना है। नंबर 2, क्षेत्र के मजबूत होने से बाहरी शक्तियां उसमें घुसपैठ नहीं कर पाएंगी। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्षेत्र का महत्व स्थापित होगा। नंबर 4, अन्य राष्ट्र भी क्षेत्र से संबंध बनाने और निवेश करने के लिए लालायित होंगे। नंबर 5, क्षेत्र की मजबूती से क्षेत्र के राष्ट्रों में भी वृद्धि हो जाएगी। नंबर 6, क्षेत्रीय संगठन क्षेत्र के मंच से सदैव क्षेत्रीय मुद्दे ही उठाएंगे। यहाँ द्विपक्षीय मुद्दे का कोई स्थान नहीं होगा। सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क, इसे संक्षेप में दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में रहने वाले देशों का क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण एशिया के देश धर्म, संस्कृति, इतिहास व भूगोल के जरिए एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनकी आबादी विश्व की आबादी का लगभग 36% है, लेकिन इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद विश्व का मात्र 2% है, जबकि विश्व निर्यात में इसकी भागीदारी मात्र 0.6% है। अतः स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया के देश गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। सार्क की स्थापना का श्रेय विशेष रूप से बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल रहमान को जाता है। इन्होंने 1977 से 80 के बीच दक्षिण एशिया के देशों की यात्रा किया और सभी को लेकर एक क्षेत्रीय संगठन बनाने का आह्वान किया। 1983 में नई दिल्ली में एक बैठक हुई और इसे बनाने की आम सहमति हुई। इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। यहीं पर दक्षिण एशिया के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा हुए और इसका यही पहला सम्मेलन भी माना जाता है। प्रारंभ में इनमें 7 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव एवं नेपाल थे। 2007 में इसका शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ तो इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। अब इसकी संख्या 8 हो गई है। इसमें 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं। चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ आदि हैं। सार्क का एक सचिवालय भी है जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में है
और यह 17 जनवरी 1987 से कार्य करना प्रारंभ किया और बारी बारी सदस्य देश 2 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष बनते हैं। सदस्य देश इसे अनुदान देते हैं और उसी आधार पर उसका बजट बनता है। सार्क का अपना एक संविधान भी है जिसे उसका चार्टर कहा जाता है। इसमें कुल 10 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 में इसके निम्नलिखित 7 उद्देश्य बताए गए हैं। नंबर 1, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता का कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। नंबर 2, दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। नंबर 3, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में विकास लाना। नंबर 4, आपसी सूझबूझ से एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। नंबर 5, सभी क्षेत्रों में सहयोग और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। नंबर 6, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी संबंधों को मजबूत करना। अनुच्छेद 2 में इसके निम्नलिखित 3 सिद्धांत बताए गए हैं। नंबर 1, संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा एक दूसरे के आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करना और एक दूसरे के लाभ का सम्मान करना। नंबर 2, कोई भी द्विपक्षीय मुद्दा इस मंच से नहीं उठाया जाएगा। नंबर 3, कोई भी सहयोग द्विपक्षीय व बहुपक्षीय दायित्व का विरोध नहीं करेगा। सार्क में समय समय पर कुछ सम्मेलन होते रहते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिखर सम्मेलन। यह वर्ष में एक बार होता है और सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। इसके चार्टर में यह भी कहा गया है कि यदि एक भी सदस्य राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होने से इनकार करता है तो सम्मेलन रद्द हो जाएगा। नंबर 2, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। यह सम्मेलन प्रत्येक 6 माह पर होता है। इसमें विदेश स्तर के मंत्री लोग भाग लेते हैं। इसमें विवादित मुद्दे सुलझाए जाएंगे और शिखर सम्मेलन में आने वाली बाधाओं को दूर करके उनका मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। नंबर 3, सचिव स्तरीय सम्मेलन। इसमें विदेश सचिव स्तर के लोग भाग लेंगे। यह वर्ष में एक बार होगा। इसे अस्थायी समिति कहा जाता है। यहाँ मॉनिटरिंग का कार्य करता है। नंबर 4, तकनीकी सम्मेलन। यह समिति सार्क द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करती है। सार्क के सदस्यों के बीच आर्थिक व व्यापारिक लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1995 में एक बैठक हुई जिसमें दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा का गठन का निर्णय लिया गया। में इस्लामाबाद में जब तक बैठक हुई 1984 में इस्लामाबाद में जब एक बैठक हुई तो इसके निर्णय पर मुहर लग गई। 1 जनवरी 2006 से इसे लागू कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2016 में पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन भारत ने उरी पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में इस सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया क्योंकि यह हमला भी पाकिस्तान आतंकवादी हमला था। भारत के विरोध के कारण लगभग सार्क के सभी देशों ने इस सम्मेलन को बहिष्कार किया। फलस्वरूप इसे स्थगित करना पड़ा। अब यह सम्मेलन भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है।
ओपेक, पेट्रोलियम देशों का निर्यातक देश। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई। ओपेक के संस्थापक सदस्यों में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला थे, लेकिन वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिसमें लीबिया और अल्जीरिया देश ओपेक के देशों के मध्य पूर्व का देश या अरब देश के नाम से जाना जाता है। ओपेक का मुख्य उद्देश्य खनिज तेल के उत्पादन व उसकी कीमतों को नियंत्रित करके पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों के हितों की रक्षा करना और तेल की कीमतों में स्थिरता लाना है, ताकि मध्य पूर्व के देशों को तेल की सही कीमत प्राप्त हो सके और सदस्य राष्ट्र के हितों की रक्षा हो सके। इनमें प्रायः उन्हीं देशों को शामिल किया जाता है जो कच्चे तेल का निर्यात करते हैं तथा जिनके हित परस्पर एक दूसरे से मिले होते हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1975 में अल्जीरिया में हुआ, दूसरा 2002 में वेनेजुएला में और तीसरा 2007 में सऊदी अरब में हुआ। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय संगठन का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।